तीन ऐसे मल्टीबैगर पोर्टफोलियो शेयर आज आपके सामने हम इस वीडियो में लेके आए हैं जिनमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहेंगे। जब मल्टीबैगर की बात करते हैं तो हमेशा कंपनी के साथ दोस्ती होनी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज कंपनी को अगर समझोगे तभी उसके बिजनेस मॉडल को समझ सकोगे और बिजनेस मॉडल को समझने के बाद ही आप प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह हम आपके लिए मल्टीबैगर शेयर तो लेके आए हैं, साथ में वो हमारे पोर्टफोलियो के हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है और कैसे इसको मल्टीबैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को अभी अभी चलती चलती में ही लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसपे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम कुछ कॉल्स देते हैं जिससे आप पैसा कमा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहली कंपनी जो आपको लास्ट हमने 2 वीक पहले ही वीडियो में बता दिया था जेपी पावर के बारे में। जेपी पावर के लेवल्स थे बाइंग के 5 रुपीज के आसपास, जब हमने बताया था आपको कि इसको बाय कर लीजिए। पहला टारगेट इसका होगा जो इसका ब्रेकआउट निकल के आएगा 6 रुपए 50 पैसे से ऊपर का, और उसके बाद दूसरा जो इसका टारगेट होगा लगभग 9 रुपीज के आसपास होगा। तो देखिए लास्ट कुछ दिनों में अपर सर्किट पे ही जा रहा है, यानी कि 10% के आसपास का सर्किट लग रहा है। वैसे तो इसका 20% का सर्किट होता है, लेकिन एक अच्छी रेस के साथ ये बढ़ रहा है। आज शेयर पे 40 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हुई है और 6.60 65 के आसपास का इसका हाई लगा है। आने वाले दिनों में आपको ये यहाँ पे 6.50 के ऊपर कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका हाई 9 रुपीज के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो इसमें अगर अभी आप बने हुए हैं तो अभी बने रहिए, अभी घबराने की या इसको प्रॉफिट में सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वो लगभग 650 टू 660 के बीच में है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा अगर, तो घबराइएगा मत। यहाँ पे रुकने के बाद फिर से ये एक नई रेस में जाएगा, यानी कि एक फिर से ब्रेकआउट के साथ नेक्स्ट लेवल्स के लिए बढ़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना जरूरी भी है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा तभी ये इस लेवल को अच्छे तरीके से पार कर पाएगा। अदरवाइज लास्ट टाइम की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे जो एक रेड बड़ी कैंडल बनी थी यही थी कि यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया और एकदम से यहाँ पे लोअर सर्किट लगा और उसके बाद नीचे गिरावट हो गई। तो आपको करना क्या है, कल के दिन देखना है। अगर ये सर्किट 5 से 10% का लगता है और ऊपर क्लोजिंग आती है 675 के ऊपर, यानी कि 7 रुपए के आसपास की क्लोजिंग आती है, तो आप इसमें बने रहिएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट मूव के लिए। हम आपको वीडियो में फिर से बता देंगे, जहां हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसपे हम अपडेट कर देंगे आपको कि क्या करना होगा। अगर लेवल 7 रुपए के नहीं टूटते हैं तो क्या करना होगा, प्रॉफिट बुक करना होगा या स्टॉप लॉस लगाना होगा या होल्ड करना होगा, वो वहां पे आपको बता दिया जाएगा लाइव मार्केट में। लेकिन अभी तक आप अगर इसमें एंट्री ले चुके हैं अच्छे लेवल्स पे तो होल्ड करना ही आपके लिए सही रहेगा 9 रुपए के लेवल्स के लिए। और 9 रुपए के आसपास भी आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि कहाँ वहां से भी आगे जा सकता है या नहीं। तो प्रेजेंटली आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में रहिए और प्रॉफिट को बुक कभी करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी जो कंपनी है जो हमने आपको लास्ट वीक वीडियो में बताया था, रतन पावर, जो कि सर्किट पर सर्किट लगा रही है। देख लीजिए आपके सामने है, 1 2 3 चौथा सर्किट आज लगता हुआ हमें दिखा। आज इसने जो लेवल्स थे इसके 6 रुपए 45 पैसे के आसपास उसको क्रॉस करते हुए दिखा। आज सर्किट पे रहा है। जो अभी नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7 रुपए 10 पैसे का, जहां पे इसने पिछली बार देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया था लगभग 5 रुपए 95 पैसे से लेके 7 रुपए 40 पैसे। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन सकता है कुछ 7 रुपए 10 पैसे पे। लेकिन प्रेजेंटली आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो इसको सेल मत कीजिए जब तक इसमें कुछ ऐसा नहीं निकल के आता कि यहां से ये रेजिस्टेंस को ना पार कर पाए। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो अभी जो प्रेजेंटली है वो 9 रुपए के आसपास का है और उसके बाद इसका 13 रुपए के आसपास का टारगेट है। तो अभी इसमें बने रहिएगा, आपको अपडेशन जेपी पावर की तरह इसके बारे में भी मिलती रहेगी टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी। अगर आप यूट्यूब रेगुलर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उस पर फॉलो कर लो हमें, सो डैट आपको न्यूज मिलती रहे। तो यहाँ पे लेवल 7 रुपए 10 पैसे को जैसे ही क्रॉस करेगा और वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे अगर 3 4 दिन, तो एक अच्छी वहां से
हमारे लिए अच्छी बात निकल के आएगी तो 9 रुपए के टारगेट इसमें इजीली अचीव हो जाएंगे, 9 से 9.5 रुपए के टारगेट। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो आपको वीडियो बना के हम बता देंगे। तो ये दो ऐसी कंपनी थी जो हमने लास्ट वीक आपको सही टाइम पे इसमें एंट्री दिलवाई थी, सो डैट आप पैसा कमा सके। और पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पिछली बार भी हमने रतन पावर में 2 to 3x के रिटर्न्स इजीली कमाए थे, लेकिन पिछली बार हमने इसको बाय किया था लगभग 3 रुपए के आसपास, और इसका 9 रुपए का जो हमारा लास्ट था, जो इसका टारगेट वहां तक भी अचीव हुआ था। तो हमने अच्छे खासे रिटर्न कमाए थे। तो इस बार भी हम इसमें अच्छे खासे रिटर्न कमाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हो तो आप हमारे पोर्टफोलियो का ये शेयर है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने इसको होल्ड किया हुआ है बहुत देर से और अच्छे लेवल से। तो आप भी इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपडेशन जरूरी होती है कि अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपडेट के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर। अब तीसरे शेयर की बात करने जा रहा हूं जिसका फंडामेंटल आपको बताऊंगा। उसकी वेबसाइट पे जाके पहले देखेंगे कि क्या उसका कामकाज है, कैसी कंपनी है। हिंट दे देता हूं, तब तक आप कमेंट करके हमें बताइए किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। सोलर की कंपनी है और 5 से 6 रुपए के आसपास चल रही है। तो कंपनी का नाम आपके सामने है, कंपनी का नाम है इंडो सोलर। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन कंपनी ग्रो नहीं की है पिछले काफी टाइम से। इसने काफी लॉसेस दिए थे और कहाँ 20-30 रुपए का ये शेयर 1 रुपए या उससे भी नीचे आ चुका था। लेकिन अभी फिर से ट्रैक पे आ रही है ये कंपनी। इसमें इन्वेस्टमेंट करना कंपनी को फंडामेंटली नहीं, लेकिन कंपनी को समझकर, इसके बिजनेस मॉडल को समझकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए हमने भी इसमें अभी तक हम 5 से 6x के करीब करीब का रिटर्न्स ले रहे हैं इसमें, लेकिन अभी हमारा होल्ड है। इसीलिए आपको आज वीडियो में हम इसको कवर कर रहे हैं कि अभी ये इस लेवल पे है कि यहां से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर यहां से कुछ करेक्शन होती है तो इसको चार्ट पे देखेंगे कि आप कहां एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंटली अपर सर्किट पे चल रहा है। आपको अभी मिले ना मिले अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन से आपका इसके साथ दोस्ती करवानी बहुत जरूरी होगी, इस कंपनी के साथ। तो आज हम इसको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडो सोलर है क्या। ये लार्जेस्ट पीवी सेल मैन्युफैक्चर है। हाई क्वालिटी सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनाती, रेजिडेंशियल रूफटॉप को बनाती है। इसके ये बिजनेसेस हैं। 260 प्लस इसके पास कस्टमर्स हैं प्रेजेंटली, और 450 प्लस मेगावाट की डिलीवरी ग्लोबली करती है जी। ग्लोबली, इंडिया में नहीं, ग्लोबली। ठीक है। और पावर जो अप टू टुडे होम्स को दे रही है वो है 6,26,309 घरों को इसने कवर किया हुआ है। और जो रिप्लेस्ड किया है व्हीकल्स की बैटरी, वो लगभग 3,51,374 व्हीकल, यानी कि 3.5 लाख जो व्हीकल्स हैं उनकी बैटरी को रिप्लेस कर चुकी है अभी तक। तो बिजनेस बड़ा नहीं है, एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कंपनी है, माइक्रो कैप की। तो इस माइक्रो कैप कंपनी के पास जो कस्टमर बेस है वो इतना ज्यादा नहीं है जिससे कि ये कंपनी रातों रात में आपको करोड़पति बना दे। लेकिन जो इसका मॉडल है बिजनेस का, अगर हम उसको देखें तो देखिए, हर चीज जो आने वाला टाइम जो इंडिया का या वर्ल्ड का होने वाला है उसको ये अभी मैन्युफैक्चर कर रही है। यानी कि 245 करोड़ की ये कंपनी, मार्केट कैप की ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, सोलर पे काम कर रही है, जिसमें ये ईवी जो व्हीकल्स की बैटरीज हैं वो बना रही है, सेल्स बना रही है, और रूफटॉप जो लगातार लोगों के घरों के ऊपर लग रहे हैं उसके ऊपर काम कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये काम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर की बात करते हुए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके अब फ्यूचर की बात कर ही रहे हैं तो अभी देखते हैं इसके अबाउट के बारे में कि ये कंपनी एक्चुअली में अपने बारे में बताती क्या है। वी आर इंडियाज प्रीमियम पीवी सोलर सेल मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसिंग हाई एफिशिएंसी प्रीमियम सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स। We believe in the integrity of our products and ensure customer satisfaction। देखिए, सबसे पहले तो जो आने वाला टाइम है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही, जो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सोलर का, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, ईवी बैटरीज बना रही है, रूफटॉप सेल्स जो रूफटॉप लग रहे हैं सोलर सिस्टम उसके ऊपर काम कर रही है, वो एक्चुअल में फ्यूचर है। तो उसके ऊपर ये काम कर रही है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले नंबर पे इसको पॉइंट देते हैं। दूसरा देखिए,
कंपनी की सोच है, एक छोटी कंपनी की सोच है कि हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से, सो डैट कि वो हम में बिलीव करें। तो ये बिलीव करते हैं एक अच्छी सर्विस, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने में, जिससे कि कस्टमर इनमें बिलीव करे और इनके साथ जुड़ा रहे। तो ये एक अच्छी चीज है। छोटी कंपनी की एक ऐसी सोच हो तो कंपनी काफी अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके ग्रो हो सकती है। अब फाउंडर की बात करें तो मिस्टर बी के गुप्ता फाउंडर है इनके, जिनको कि मोर देन इंडस्ट्रियल वेंचर, इंडोसोलर इज ए मिशन, अ चैलेंज एंड ए कमिटमेंट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन क्लीन एनर्जी। 2008 में स्टेब्लिश की थी इन्होंने। तो विजन देख लीजिए इनका, एक अच्छा विजन है बी के गुप्ता जी का, जो कि एक मिशन लेके चल रहे हैं कि इंडिया को क्लीन एनर्जी बनाना है। यानी कि टाटा के साथ साथ और भी ऐसी कई छोटी छोटी कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं कि इंडिया को आने वाले टाइम में एनर्जी का हब बनाना है। तो इनमें ये छोटी छोटी जो कंपनीज हैं इनका बहुत साथ होगा, चाहे वो 260 कस्टमर के लिए ही बना रही हो, लेकिन इंडिया में इसका योगदान बहुत ज्यादा होने वाला है। आने वाले टाइम में यही 260 कस्टमर आपको 500, 600, 1000, 10,000 कस्टमर्स में तब्दील होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है और ग्रो हो चुकी है कंपनी, उसके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता। ये अभी ग्रोइंग कंपनी है तो इसके पास बहुत कुछ बचा है अभी, तो इसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। अभी अगर इसके तीसरी चीज पे हम देखते हैं, दूसरी चीज पे, तो टेक्नोलॉजी पे क्या चीज आती है। इनके पास एक ऐसा मॉडल है जो सैंड टू इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जो कि वैल्यू चेन ऑफ सोलर कंपोनेंट्स, और इसको समझते हैं इस डायग्राम के साथ जो इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है। मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा है और उसके बाद जाना है कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, पहले तो ये सैंड लेते हैं, सैंड होती है, उसको उस सैंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो जैसे जैसे उस पर ऊपर हीट पड़ती है तो वो एक पॉलीसिलिकॉन की तरफ कन्वर्ट होती है, वहां से वो इनगोट्स में कन्वर्ट होती है। तो सैंड टू पॉलीसिलिकॉन पहले, और उसके बाद वो पॉलीसिलिकॉन जो है वो इनगोट्स में, जो क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसके वेफर्स बनाए जाते हैं जिससे सोलर सेल्स बनते हैं, और सोलर सेल्स जब बन जाते हैं उसको पीवी मॉड्यूल्स के ऊपर लगाया जाता है, जिससे सन की शाइन पड़ने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो हम यूज करते हैं घरों में, यानी कि बल्ब जगता है, ट्यूब जगती है। तो इस चेन के साथ ये सैंड टू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, जिसको खास तौर पे यूज किया जाता है आबू धाबी में और इधर अरब कंट्रीज में, दुबई में, क्योंकि वहां पे जो रेत वाली जगह है वहां पे एक अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है, वहां से वो सैंड टू इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। और उसी प्रोजेक्ट को ये अपने सोलर में, यानी कि इंडो सोलर कंपनी में यूज करते हैं, उससे एक अच्छा खासा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वैल्यू चेन ऑफ सोलर कंपोनेंट्स जो हैं, ये रियलिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सर्च करेंगे, गूगल में सर्च कीजिएगा, इसके पार्ट्स जो इसकी प्रोसेस है उसको एक एक करके रीड करिएगा, आपको समझ लगेगा कि इसको क्या अच्छे तरीके से इस चेन को बनाया गया, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है रियलिटी में बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और इसमें फायदा भी बहुत होता है कंपनी को। तो देखिए, ये है इनका प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर चेन, फ्रॉम सैंड टू इलेक्ट्रिसिटी वाया वैल्यू चेन ऑफ सोलर कंपोनेंट्स। तो ये देखिए, इसके बाद देखते हैं हम इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। आपको ये तो मैं बता ही चुका हूं एक्चुअली। प्रोडक्ट्स जो सेल्स बनाती है, मॉड्यूल्स बनाती है, और साथ में जो रूफटॉप बनाती है। तो ये है इसका टोटल बिजनेस मॉडल। अब देखते हैं कि इसमें, देखिए, इसमें ऑप्शन दी गई है बाय इनकी कंपनी के ऊपर ही, कि आप इंडिया या इंटरनेशनल दोनों के लिए आप बाय कर सकते हैं। तो कंपनी की टोटल हमें जो डिस्क्रिप्शन थी वो पता चल गई है। उसको मैं एक छोटे से क्रक्स में अगर बोलूं तो वो है एक ऐसी कंपनी जो एक छोटे माइक्रो कैप, एक बहुत ही छोटा, जिसको बोलते हैं 245 करोड़ की ये कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट को बना रही है। जो प्रोजेक्ट है जिसमें डीलिंग होती है सीधा सोलर्स के साथ, जिसको एक चेन के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, सैंड टू
इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें खर्चा उतना नहीं आता जितना बाकी चीजों में आता है। तो इसमें ये एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से चल रहा है। तो इनके कस्टमर्स क्लाइंट्स 260 हैं, लेकिन जो ईवी की रिप्लेसमेंट कर चुके हैं व्हीकल्स में वो काफी हद तक कर चुके हैं। जो इनकी बैटरीज चेंज होती हैं, जो ये होम्स इनके अंडर आते हैं जिनमें ये रूफटॉप दे चुके हैं, वो अच्छी तरह से काम चल रहा है इनका। 6,26,000 के करीब दे चुके हैं। चीज है जहां पे ये ग्रैब होंगे, जहां पे ये फ्यूचर में ग्रो होंगे, वहां है वो कस्टमर का है 260। ये कभी भी आपको 2600 भी दिख सकता है आने वाले टाइम में। दूसरे नंबर पे जो डिलीवरी ग्लोबली है, जो डिलीवर कर रहे हैं 450 मेगावाट, तो ये ग्लोबल में डिलीवर कर रहे हैं। तो ये 1400 या 4000 भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा इस कंपनी को। 5-6 रुपए वाली कंपनी है ये। अभी प्रेजेंटली किस प्राइस पे चल रही है हम इसको देखते हैं। इंडो सोलर डालकर ये देखिए आपके सामने आ चुकी है। देखिए कहाँ ये 1-2 रुपए पे चल रही थी और उसके नीचे भी गई थी, लेकिन आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं इसको 2010 से ट्रैक कर रहा हूं। ये देखिए 2011 से, सॉरी, देखिए तब से ट्रैक कर रहा हूं। यही कंपनी 25-30 रुपए पे होती थी। 2012 में मैं इसको बाय करके रखा था, मैंने इसमें प्रॉफिट कमाया था। फिर इसके बाद देखिए मैं इसको 2 रुपए के आसपास, और देखिए 0 के आसपास भी गई थी, यानी कि कुछ पैसों पे 40 पैसे पे गई थी। अभी प्रेजेंटली यही कंपनी फिर से 7 रुपए के आसपास आ चुकी है। नेक्स्ट जो इसका हर्डल होगा वो 10 रुपए के आसपास है। 10 रुपए के टारगेट आपको इमीडिएटली दिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो लेके बैठा हुआ हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें कम से कम भी 20 से 50x के रिटर्न्स सोच सकता हूं। 20 से 30 रुपए के टारगेट तो इसमें आम देखने को मिल सकते हैं आपको आने वाले कुछ समय में। तो कंपनी के साथ दोस्ती कर लीजिए। अभी भी इसके बारे में कुछ और नॉलेज चाहिए, फंडामेंटली मत जाइएगा। कंपनी का रिजल्ट कुछ खास नहीं है, कंपनी के कोई अपने फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोइंग चीज है उसको मैंने आपको समझा दिया है कि कंपनी अभी ग्रो कर रही है और अंडर वैल्यू शेयर है। अगर ग्रोइंग के हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में इसमें बहुत बड़ा, यहां से भी रिटर्न देने की क्षमता बहुत बड़ी है इस कंपनी में। तो इस कंपनी को आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जरूर रिकमेंडेशन उनसे लीजिएगा। अगर वो देंगे तो आप जरूर बाय कीजिएगा। हमने आपको इसके बारे में टोटली सब कुछ बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें और ऐसी ऐसी वीडियो हम लेके आते हैं आपके लिए। तो अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। इंडो सोलर के बाद एक और ऐसी कंपनी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो छोटे माइक्रो कैप की है, जो आने वाले टाइम में स्मॉल या मिड कैप की कंपनी बन सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिंक दिया हुआ है उसमें हमने आपके लिए स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिए। और राइट हैंड साइड पे कौन सा ब्रोकर आप चूज करें, किस ब्रोकर के साथ जाएं, उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से हाजिर हूंगा।